जिनका चरित्र भी आपने सुना कि जिनके 5-5 बेटे मारे गए और मारने वाले अश्वत्थामा को प्रणाम कर रहे हैं कि मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये द्रौपदी की धर्मनिष्ठा है। और परदादी, इनकी परदादी कौन है? बोले कुंती बुआ। कुंती की भक्ति अब देखो। भगवान जब चलने लगे तो कुंती सामने आ गई और कुंती ने भगवान की स्तुति की। कुंती देवी ने कहा कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। हे प्रभु, हे प्रकृति से परे परमात्मा, आपको मैं प्रणाम करती हूं। आप परमहंसों के द्वारा आराध्य हैं। हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे नंदगोप कुमार, आपको मैं प्रणाम करती हूं। नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजमालिने। श्री भगवान के चरणों में कुंती ने प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो भगवान ने कहा, बुआ जी मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कुंती ने कहा कि अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दे दीजिए कि बार बार मेरे ऊपर विपत्ति आती रहे। विपदस्सन्तु नः सस्वत्तत्र तत्र जगद्गुरोः भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। मेरे ऊपर बार बार विपत्तियां आती रही। भगवान ने कहा, भी विपत्ति से पेट नहीं भरा, इतनी विपत्ति आई। कुंती बुआ ने कहा कि एक चीज मैंने अनुभव किया है कि जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आई तब आप आए और आपका सानिध्य मिला, और आप जब होते हो तो फिर विपत्ति विपत्ति नहीं होती, परम सुख और परम आनंद मिलता है। लेकिन आज जब मेरे बेटों को संपत्ति मिल गई, राज्य मिल गया, तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। इसलिए मैं तो यही मानती हूं कि मेरे ऊपर बार बार विपत्ति आती रहे। क्यों? क्योंकि विपत्ति में ही आप मिलते हो, संपत्ति में आप नहीं मिलते हो। कुंती देवी कहती हैं कि जन्मैश्वर्य श्रुत स्त्रीभिर एधमान मदपुमान। जन्म अर्थात अपनी जाति, और ऐश्वर्य, श्रुत, श्रुत माने ज्ञान, और स्त्री भी, स्त्री माने धन। अपनी जाति का, अपने ऐश्वर्य का, अपने ज्ञान का और अपने धन का जो अभिमान है, एधमान मदपुमान, इनके मद से जो मतवाले पुरुष होते हैं, नैवार्हत्य विधातुम वै ताम अकिंचन गोचरम, ऐसे लोग आपको प्राप्त नहीं कर पाते। जो जाति, कुल, विद्या, ज्ञान के मद से मतवाले हैं, ऐसे लोगों को आप नहीं मिलते हो। आप किसको मिलते हो? बोले अकिंचन गोचरम, जिसके पास कुछ नहीं होता उसको आप मिलते हो। अकिंचन गोचर हो आप। इसलिए नमो अकिंचन वित्ताय, आप अकिंचन के धन हो। जिसका कोई धन नहीं उसके धन आप हो। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। हे आत्माराम, आप तो अकिंचन के वित्त हो। जब मैं अकिंचन रहूंगी तभी आप हमको मिलोगे। इसलिए मैं विपत्ति चाहती हूं, और विपत्ति रहेगी तो आप मेरे पास रहो। और दुनिया कुछ भी कहे कि धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए अवतार होता है, लेकिन मैं तो यही मानती हूं कि ये सब आपकी लीला है। आपके अवतार का मुख्य प्रयोजन है अपने भक्तों को सुख देना, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना। जिस परमात्मा के भय से काल भी भयभीत होता है। और मैंने देखा है वृंदावन में भगवान कृष्ण जब बाल लीला करते थे तो कुंती जी बाल लीला देखने के लिए नंद बाबा के घर जाकर के बहुत दिनों तक रही। आज उस घटना का स्मरण कर रही हैं कुंती जी
और कुंती जी कहती हैं, गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावना स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। क्या है आपकी अद्भुत लीला है गोविंद। वृंदावन में गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत्, आपने कोई गलती कर दी और गोपी यशोदा ने रस्सी उठा ली आपको बांधने के लिए, और जब बांधा तो याते दशास्त्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, आपको रस्सी में बांध दिया यशोदा ने, आपको डांट लगाई, और जब डांट लगाई तो आपकी आंख से अश्रुपात होने लगा, और इतने आंसू बहे आपकी आंखों से कि आंखों में जितना काजल लगा था सब काजल बह करके गालों पर फैल गया। वक्त्रम निनीय भय भावनया, मां के भय से आपका मुखमंडल इतना भोला हो गया। उस स्थिति का मैं स्मरण करती हूं, सामाम विमोहयति, वो आपकी लीला मुझे विमोहित कर देती है कि जिसके भय से भय भी भयभीत होता है, वो अपने भक्तों के साथ कैसी लीला कर रहा है। केचिदाहुरजम जातम पुण्यश्लोकस्य कीर्तये, कुछ लोग आपको अज कहते हैं, अज माने अजन्मा, लेकिन आप अपने भक्तों के लिए जन्म लेकर के अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूं। और जहां तक वरदान की बात है, तो आप यही वरदान मुझे दो कि ये जो मेरे बेटे हैं, इनका जो परिवार है, इनके प्रति जो हमारा स्नेह है, वो स्नेह समाप्त हो जाए। कितनी बड़ी बात मांगना। हम भगवान से यही मांगते हैं कि परिवार से हमारा प्रेम स्नेह बना रहे। ठीक विपरीत बात है। क्यों बोले ये प्रेम स्नेह ही माया है। कुंती देवी कहती, प्रभु यही कृपा करो, स्नेह पास मिमम छिंदी, इन बच्चों के प्रति मेरी जो थोड़ी बहुत ममता बची है वो भी टूट जाए। इस स्नेह पास को आप समाप्त कर दो। दृढ़म पांडु सुवृष्णिषु त्वयि मेन्य विषया मतिर मधुपते सकृत्य, और इनके प्रति मेरी जो आसक्ति है वो समाप्त हो जाए और आपके चरणों में मेरी अनन्य भक्ति हो जाए। यही मैं वरदान चाहती हूं। भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। ऐसा कह करके भगवान द्वारिका के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन गए नहीं, रुक गए भगवान। भगवान ने सोचा अब चलो 2-4 दिन बाद ही जाएंगे, क्या जल्दी है। रुके और गए युधिष्ठिर के पास, तो देखते हैं युधिष्ठिर बड़े दुखी थे। भगवान ने पूछा, धर्मराज आप इतने दुखी क्यों? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मुझे अपराध बोध हो रहा है। राज्य की आकांक्षा से मैंने युद्ध किया और इस युद्ध में कितने वीर मारे गए, कितनी स्त्रियां विधवा हो गईं, कितनों के परिवार उजड़ गए, और ये सारा अनर्थ मेरे कारण हुआ। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि इस पाप का मूल मैं हूं। भगवान ने कहा, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो, और अगर ऐसा मन में है तो इसका प्रायश्चित कर डालो, यज्ञ कर डालो। अश्वमेध यज्ञ करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने युधिष्ठिर को यह उपदेश दिया और फिर भगवान अपने कक्ष में आए और बैठ गए। कुछ देर बाद युधिष्ठिर मिलने के लिए आए भगवान से, तो देखते हैं कि भगवान ध्यान में बैठे। युधिष्ठिर ने देखा भी ये ध्यान कर रहे हैं। कुछ देर बाद भगवान ध्यान से उठे तो युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज आप किसका ध्यान कर रहे थे? बड़े बड़े योगी तो आपका ध्यान करते हैं, और आप किसका ध्यान कर रहे हो? आपसे भी बड़ा कोई परमात्मा है क्या? तो भगवान ने कहा कि भक्त और योगी हमारा ध्यान करते हैं और मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूं। युधिष्ठिर ने कहा, आप अपने किस भक्त का ध्यान कर रहे थे? भगवान ने कहा, मेरे भक्त भीष्म पितामह युद्ध के मैदान में सरसैया पर पड़े हैं,
मैं उन्हीं का ध्यान कर रहा था, उनके शरीर की जो पीड़ा है उस पीड़ा को मैं हरण कर रहा था। युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा चलो चल करके पितामह का दर्शन करते। युधिष्ठिर को लेकर, अर्जुन को लेकर के भगवान युद्ध के मैदान में आए। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे। अब इनके प्रयाण का समय आ गया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जान गए कि भीष्म पितामह अब प्रयाण करेंगे, अपना शरीर छोड़ेंगे। सूर्य उत्तरायण हो गए हैं और भीष्म पितामह के प्रयाण का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आ गए। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः। महर्षि पर्वत नाम के एक महर्षि थे, वो आ गए। पर्वतो नारदो धौम्यो, देवर्षि नारद, महर्षि धौम्य, भगवान वेदव्यास, बृहदस्सु भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः, श्री परशुराम जी महाराज, महर्षि भरद्वाज, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, गृत्समद, ये बड़े बड़े महामुनि लोग भीष्म पितामह के अंतिम प्रयाण को देखने के लिए आए। पहुंचे। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे। भगवान को और पांडवों को देखते ही सैया पर पड़े पड़े भीष्म पितामह ने मन से, अंतर हृदय से भगवान को प्रणाम निवेदन किया। अर्जुन बगल में खड़े थे। भीष्म पितामह ने कहा, अर्जुन, ये जो तुम्हारे बगल में खड़े हैं ना, जिनको तुम अपने मामा का बेटा समझते हो, यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मृत्तम सुहितमम, जिनको तुम अपने मामा का बेटा मानते हो, अर्जुन और भगवान ये ममेरे फुफेरे भाई तो है। भगवान ने कहा, और भीष्म पितामह ने कहा, जिसको तुम अपने मामा का बेटा समझते हो और अपना मित्र समझते हो, ये सर्वात्मा है। सर्वात्मनः समदृशो, और सर्वात्मा ही नहीं, ये समदर्शी है। ये बड़े समदर्शी हैं महाराज। ऐसा नहीं है कि ये केवल तुम्हारे हैं और तुम्हारे पक्षपाती हैं, नाना, सर्वात्मनः समदृशो, ये समदर्शी हैं। अगर समदर्शी न होते तो आज मुझे दर्शन देने के लिए इतनी दूर चल करके क्यों आते? मैंने इनके ऊपर कितने बाण चलाए, मारने के लिए मैंने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन ये कितने समदर्शी हैं, कितने निष्पक्ष हैं कि तत्कृतम मति वैषम्यम निरवध्यस्य न क्वचित। मैंने इनको मारने के लिए कितना उपाय किया, लेकिन मेरे जैसे प्राणी के ऊपर भी कृपा करने के लिए पश्य भूतानुकंपिनम, इनकी अनुकंपा देखो, कृपा करके स्वयं आ गए हैं। और अब मैं इनसे निवेदन करता हूं। भीष्म पितामह ने भगवान से कहा, प्रभु आप अपने भक्तों को बहुत प्रतीक्षा करवाते हो, आपके भक्त आपकी बड़ी प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन आज आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? भीष्म पितामह कहते हैं कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम। जब तक मैं अपने प्राणों का त्याग न कर दूं, तब तक आप ऐसे ही मुस्कुराते हुए मेरी आंखों के सामने खड़े रहो और मेरी प्रतीक्षा करो। और ऐसा कहते हुए भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। पुष्पिताग्रा छंद में 11 श्लोकों में भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की है। स्तुति करते हुए भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु आपका वो स्वरूप आज भी मुझे विस्मृत नहीं होता। जब युद्ध के मैदान में आपने मेरे जैसे व्यक्ति के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी। आप कितने भक्त वत्सल हैं। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। हे भक्त वत्सल, मेरे मान को रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया। स्वनिगममपहाय, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ करके मत प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुम, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए अवप्लुतो रथस्थः, रथ से आप कूद पड़े और कूद करके
धृतरथ चरणों, रथ के चरण को अर्थात रथ के पहिए को लेकर आप मुझे मारने के लिए दौड़े। जब आप दौड़े, अपनी प्रतिज्ञा को आपने छोड़ दिया, पृथ्वी कांप गई। भीष्म पितामह कहते पृथ्वी कांप गई। पृथ्वी ने कहा जब गोविंद अपनी प्रतिज्ञा से पीछे हट जाएंगे तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी ने कहा गोविंद ऐसा मत करो, अपनी प्रतिज्ञा मत छोड़ो। अगर आप प्रतिज्ञा छोड़ दोगे तो ये पृथ्वी स्थिर नहीं रहेगी। जब आप ही सत्य छोड़ देंगे, आपके सत्य से तो ब्रह्मांड टिका है, और आप सत्य छोड़ देंगे तो ब्रह्मांड का क्या होगा। पृथ्वी कांप गई और पृथ्वी ने आपको रोका कि ऐसा मत करो। पृथ्वी ने कैसे रोका? भीष्म पितामह कहते हैं कि जब आप रथ से कूदे और रथ का पहिया लेकर के हमको मारने के लिए दौड़े तो हंतुम इभम गतोत्तरीयः, आपका पीतांबर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मानो पृथ्वी आपके पीतांबर को पकड़ करके रोक रही थी, गोविंद रुक जाओ, अपनी प्रतिज्ञा मत छोड़ो। लेकिन आपने पृथ्वी की बात नहीं मानी, आपने भूदेवी के निवेदन को भी नहीं सुना और मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए आप दौड़ पड़े। आपका पीतांबर भूमि पर गिर पड़ा। सभवतु में भगवान गतिर्मुकुंदः, हे मुकुंद, आपका वो स्वरूप आज भी मुझे भूलता नहीं। भगवान ने कहा पितामह, उस समय मैं आपके ऊपर क्रोध कर रहा था और आपको वही स्वरूप अच्छा लग रहा है। और भक्तों को तो मेरा अन्य स्वरूप प्रिय है। कोई कहता है बालकृष्ण लाल अच्छे लगते हैं, कोई कहता है जब आप बंसी बजाते हो तो अच्छे लगते हो, कोई कहता है आप रास लीला करते हो तो अच्छे लगते हो। लेकिन हम तो आपको मारने आ रहे थे और आप कह रहे हो ये स्वरूप हमको अच्छा लगता है। भीष्म पितामह ने कहा इसका कारण है। क्या कारण है? भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु जब आप मुझे मारने के लिए रथ के पहिए को लेकर के दौड़े, उस समय लाखों लाखों सैनिकों के बीच में आपकी दृष्टि एकमात्र मेरे ऊपर थी। आपकी दृष्टि में मैं था, आपके विचार में, आपकी बुद्धि में, आपके मन में, आपके चिंतन में, आपकी क्रिया में केवल मैं ही मैं था और कुछ आपको नहीं दिख रहा था। इसलिए आज भी वो रूप मुझे याद है, वो स्वरूप मेरी आंखों के सामने प्रकट हो जाए और मैं उसी रूप का चिंतन करते हुए अपने इस कलेवर का त्याग कर दूं। भगवान ने संकल्प किया और भगवान का वो दिव्य रूप भीष्म पितामह को दिखाई पड़ने लगा और किसी को नहीं दिख रहा। भीष्म पितामह ने भगवान के उस स्वरूप को देखा और देखते हुए कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया। कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्ट वृत्तिभिः, अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी दृष्टि को, तीनों को भगवान में लगा दिया भीष्म पितामह। मन तो भगवान में लगा है, आंखों से भगवान को देख रहे हैं और वाणी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। मन, वचन और दृष्टि तीनों भगवान में लगा करके आत्मन्यात्मनमावेश्य सोऽन्तश्वास उपारमत, अंतिम श्वास भीष्म पितामह ने ली और भीष्म पितामह की वाणी बंद हो गई, नेत्र बंद हो गए, शरीर धीरे धीरे शांत हो गया। सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसी वदिनात्यये। भीष्म पितामह का जब उत्क्रमण हुआ, भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया, सारी सृष्टि एक क्षण के लिए शांत हो गई। वेदव्यास जी कहते हैं कि सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं, सब शांत। किस प्रकार से? बोले वयांसी वदिनात्यये, जैसे दिन के समाप्त होने पर रात्रि में सन्नाटा छा जाता है, उस प्रकार सर्वत्र शांति छा गई। और वो शांति कितनी देर रही? बोले मात्र कुछ ही क्षणों तक। और उसके बाद बोले उसके बाद तो सुंदर बाजे बजने लगे महाराज। तत्र दुंदुभयो ने दुर्देव मानव वादिताः, स्वर्ग के देवता लोग दुंदुभी बजाने लगे
अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व लोग गान करने लगे। ससंसुसाधवो राज्ञाम खात्पेतु पुष्पवृष्टयः, आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी और सब लोगों ने भीष्म पितामह की जय जयकार की। इस प्रकार श्री भीष्म पितामह का प्रयाण हुआ है और फिर भगवान के आदेश से अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार संपन्न किया। इसके बाद युधिष्ठिर के द्वारा भगवान ने 3 अश्वमेध यज्ञ कराया है। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए युधिष्ठिर के पास धन नहीं था, क्योंकि सारा धन तो युद्ध में खर्चा हो गया था, कोष खजाना खाली था। जनता के ऊपर कर लगाना यह धर्म नहीं। एक बार अगर कर की वसूली हो गई है तो दोबारा कर लगाना यह राजा का धर्म नहीं। लेकिन कलयुग में तो कर के ऊपर भी कर लगता, टैक्स के ऊपर भी टैक्स। भागवत में लिखा है कि कलयुग के जितने राजा होंगे ये प्रजा के ऊपर इतना टैक्स लगाएंगे कि इसी से प्रजा मर जाएगी। आज यही है, हर चीज में टैक्स दो। सड़क पे चलो तो उसका टैक्स दो, गाड़ी खरीदो उसका टैक्स दो। और कितने जगह एक ही वस्तु का टैक्स कितने लोगों से और कितने प्रकार से सरकारें वसूलती। एक बार जब कर लिया जा चुका है तो दोबारा कर नहीं लिया जा सकता। युधिष्ठिर ने कहा धन है नहीं, अश्वमेध यज्ञ कैसे होगा। भगवान ने कहा अपने सेवकों को भेजो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक स्थान है जहां पर बहुत सारा धन रखा हुआ है, उस धन को लेकर के आओ और उससे यज्ञ करो। भगवान के बताने पर सेवक लोग गए हैं। हजारों ऊंटों पर और घोड़ों पर लाद करके वो सोना चांदी रत्न उत्तराखंड से लाया गया और जितना धन यज्ञ के लिए आया उस धन को युधिष्ठिर ने बचाया नहीं, सब यज्ञ में खर्चा कर दिया। यज्ञ के नाम पर, धर्म के नाम पर धन अगर आवे तो उसे बचाना नहीं चाहिए, उसे व्यय कर देना चाहिए। एक अश्वमेध यज्ञ करना था लेकिन धन इतना आ गया कि 3 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर था। इसलिए युधिष्ठिर ने कहा 3 अश्वमेध हो जाए, कोई बात नहीं। 3 अश्वमेध यज्ञ किया महाराज युधिष्ठिर ने, तब उनके मन को शांति हुई। भगवान द्वारका पधारे और इधर पांडवों का साम्राज्य स्थापित हो गया। द्वारिका की लीला भगवान करते रहे। समय आया भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया। यदुवंश का विनाश हुआ भगवान के संकल्प से और भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया। जब भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया उस समय अर्जुन द्वारिका में ही थे। लौट करके अर्जुन आए, युधिष्ठिर ने पूछा, रो रो करके अर्जुन ने सारा वृत्तांत बताया कि जिसकी कृपा से हम लोगों ने महाभारत जैसे युद्ध में विजय प्राप्त की, वो भगवान हमें छोड़ करके चले गए। भगवान के स्वधाम गमन का वृत्तांत सुनकर के युधिष्ठिर ने भी निर्णय किया कि अब हम लोगों को भी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने अपनी अग्निहोत्र की पवित्र अग्नि को अपनी आत्मा में आरोपित किया और 2 वस्त्र, एक नीचे एक कंधे पर उत्तरीय रखकर नंगे पांव ओम इस प्रणव का स्मरण करते हुए, अनुसंधान करते हुए उत्तराखंड की ओर चल पड़े। राज्य अपने पौत्र महाराज परीक्षित को दे दिया और युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, द्रौपदी ये सब लोग पैदल उत्तराखंड की ओर चल पड़े। कहां जाएंगे? युधिष्ठिर ने कहा सब लोग पैदल चलो उत्तराखंड में और चलते रहो। न खाना है, न पीना है, न सोना है, न रुकना है। कब तक चलते रहो? बोले जब तक शरीर न छूट जाए। इसी को स्वर्गारोहण कहा गया। चल पड़े और युधिष्ठिर ने पहले ही कह दिया कोई किसी की सहायता भी नहीं करेगा, जो जहां गिर जाए छोड़ दो, चल पड़ो। क्या वैराग्य था महाराज। संसार में सब कुछ करने के बाद भी संसार से कितना दृढ़ वैराग्य है इन महापुरुषों को। इन चरित्रों को सुनकर के हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि माया में रहकर, माया का उपभोग करके माया से निर्लिप्त रहो। जैसे कमल का पत्ता होता है, कमल
जल में ही पैदा होता है, जल से ही उसका पोषण होता है, लेकिन जल से वो अलग रहता है। पद्मपत्र नयम ब्रजेत, जैसे पद्मपत्र होता है उसी प्रकार संसार में। यही उपनिषद कहता है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत। ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र है। इस उपनिषद के पहले मंत्र में यही कहा है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य धनम। ये संपूर्ण सृष्टि परमात्मा का निवास है, ये समझते हुए तेन त्यक्तेन भुंजीथा, संसार के सुख को भोगो लेकिन त्याग पूर्वक। त्याग पूर्वक भोग क्या है? बोले मन से उसको मत पकड़ो, तन तक ही सीमित रहने दो। मन से विषयों को पकड़ोगे तो यही बंधन का कारण है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य धनम। चल पड़े पांचों पांडव। अब रास्ते में कोई कहीं गिर जाए, कोई किसी को बचाने वाला नहीं। चले आगे जाते जाते द्रौपदी गिर पड़ी। द्रौपदी ने कहा मैं गिर गई हूं, मुझे उठाओ, मैं चल नहीं पा रही हूं। युधिष्ठिर ने कहा कोई किसी की सहायता नहीं करेगा, छोड़ दो, चलो। द्रौपदी ने कहा मेरी ये दशा क्यों हो गई, ये तो बता दो। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी, तुम्हारे लिए मां कुंती की आज्ञा हुई थी कि तुम्हारे लिए पांचों पति बराबर हैं, लेकिन तुमने इस धर्म का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया। द्रौपदी ने कहा क्यों? युधिष्ठिर ने कहा तुमने अर्जुन को अधिक प्रेम किया और बाकी 4 पांडवों को तुमने कम प्रेम किया। अर्जुन के प्रति तुम्हारी आसक्ति अधिक थी, इस अधर्म के कारण तुम सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। धर्म की गति कितनी सूक्ष्म है। आगे बढ़ गए। नकुल सहदेव गिर पड़े। नकुल सहदेव ने कहा मैंने क्या अपराध किया? युधिष्ठिर ने कहा तुमको अपनी सुंदरता और अपनी बुद्धिमत्ता पर बड़ा गर्व था कि हम बड़े सुंदर हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। बोले ये अहंकार तुमको ले डूबा, इसलिए सशरीर तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। वहीं छोड़ आगे बढ़ गए। आगे जाने पर भीम गिर पड़े। भीम ने कहा भैया मैंने कौन सा पाप किया है कि मैं सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता? युधिष्ठिर ने कहा तुम खाना बहुत खाते थे, ज्यादा खाने वाला व्यक्ति भी स्वर्ग नहीं जाता है। क्यों? बोले ज्यादा खाओगे इसका मतलब तुम दूसरे का हिस्सा खा रहे हो। भाई 5 रोटी में पेट भर जाता है, 5 रोटी में तुम्हारे शरीर को एनर्जी मिल जाती है और फिर तुम 15 खाओ, दिन में 3 बार खाओ, 5 बार खाओ, इसका मतलब तुम दूसरे का हिस्सा खा रहे हो और दूसरे के हिस्से का अन्न खाना ये अधर्म है। भोजन भी सीमित होना चाहिए। यही युधिष्ठिर ने कहा कि तुम्हारा भोजन असीमित था, इस अपराध के कारण तुम सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। आगे जाने पर अर्जुन गिर पड़े। अर्जुन ने कहा मैंने कौन सा अपराध किया है? युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन याद करो, जिस दिन ये बात तय हो गई कि अब महाभारत युद्ध होगा, दूत बनकर के भगवान कृष्ण गए थे और दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दे सकता। तो उस समय तुमने जोश में आकर के कहा था कि एक ही दिन में युद्ध का निर्णय हो जाएगा और कल ही मैं कौरव सेना को पराजित करके ये साम्राज्य छीन लूंगा। लेकिन 18 दिन युद्ध हुआ और तब जाकर के विजय प्राप्त हुई। तुम्हारी वो वाणी असत्य हो गई, इस असत्य के प्रभाव से तुम सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। आगे जाने पर युधिष्ठिर के लिए दिव्य विमान आया। उस विमान में धर्मराज और इंद्र थे। धर्मराज ही कुत्ते के रूप में पीछे पीछे युधिष्ठिर के चल रहे थे। जब विमान आया तो इंद्र ने कहा इस विमान में बैठो और आप स्वर्ग चलो, आपके लिए विमान आया। युधिष्ठिर ने कहा इस कुत्ते को भी बैठाओ। इंद्र ने कहा ये कुत्ता स्वर्ग नहीं जाएगा। बोले नहीं इसे भी ले चलो। बोले इसे छोड़ो आप चलो। तो
तो युधिष्ठिर ने कहा, इस पहाड़ में, इस बर्फ की वादी में इस कुत्ते को मैं कहां छोड़ दूं? ये कहां जाएगा बेचारा? ये मेरे पीछे इतनी दूर चल करके मेरे आश्रित होकर के आया है, मेरे भरोसे आया है, और मैं इसको यहां छोड़ करके अपने सुख के लिए स्वर्ग चला जाऊं? अगर मैं जाऊंगा तो मेरे साथ ये भी जाएगा, इसे भी ले चलना हो। इंद्र ने कहा, एक कुत्ते के लिए आप स्वर्ग का त्याग कर रहे हैं? एक कुत्ते के लिए आप स्वर्ग छोड़ रहे हैं? युधिष्ठिर ने कहा, स्वर्ग मिलता किसको है? इंद्र ने कहा, धर्मात्मा व्यक्ति को। युधिष्ठिर ने कहा, धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? इंद्र ने कहा, धर्म की अनेक परिभाषाएं हैं। युधिष्ठिर ने कहा, धर्म के अंतर्गत यह भी आता है कि अपने आश्रित का त्याग नहीं करना चाहिए। जो हमारे आश्रित हो, हम उसका अगर त्याग कर देते हैं तो यह अधर्म है, और अगर मैं अधर्म करूंगा तो मुझे स्वर्ग कैसे मिलेगा? इस कुत्ते का मैं त्याग कर दूं, यह धर्म नहीं है। मैं जाऊंगा तो यह भी मेरे साथ जाएगा, अन्यथा मुझे स्वर्ग नहीं जाना। ले जाओ अपना विमान। युधिष्ठिर की इस धर्मनिष्ठा को देख करके उस कुत्ते के अंदर से धर्मराज प्रकट हो। धर्मराज ने कहा, तुम्हारे धर्म की परीक्षा लेने के लिए मैंने ऐसी लीला की है। आप धर्मात्मा हैं, पूर्ण धर्मात्मा आप हैं, आप धर्मराज हैं। आप इस विमान में बैठिए और स्वर्ग चलिए। फिर धर्मराज और इंद्र दोनों ने युधिष्ठिर को विमान में बैठाया और लेकर के स्वर्ग गए। इस प्रकार पांडवों का स्वर्गारोहण हुआ। महाराज परीक्षित राजा भये, और परीक्षित ने धर्म पूर्वक अपने राज्य का विस्तार किया। अपने गुरु महर्षि धौम्य के नेतृत्व में, महर्षि धौम्य के आदेश से सुंदर मुहूर्त में दिग्विजय की यात्रा की, और अनेक राज्यों को जीत करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया महाराज परीक्षित ने। उसी दिग्विजय की यात्रा में इनको कलयुग मिला। कलयुग को क्षमादान किया। कलयुग ने कहा, मैं कहां रहूं? तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिया: बधशाला, द्यूतशाला, मध्यशाला और बधुशाला। 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिया। बाद में कलयुग ने कहा, कोई और जगह बताओ। तो परीक्षित ने कहा कि तुम स्वर्ण में निवास करो। कलयुग को महाराज परीक्षित ने छोड़ दिया। इसके बाद कथा आती है कि महाराज परीक्षित का प्रारब्ध ऐसा आया कि परीक्षित को ब्राह्मण का शाप हो गया। ये सब पहले से तय था। जब परीक्षित का जन्म हुआ है, भागवत में ही लिखा है, जिस दिन परीक्षित पैदा हुए तो धौम्य महर्षि ने इनकी कुंडली देख करके उसी दिन कहा कि ये 56 वर्ष तक राज्य करेंगे। 56 वर्ष की अवस्था जब इनकी हो जाएगी तो एक ऋषि के पुत्र के द्वारा इनको शाप होगा, और तब तक्षक नाग के काटने पर इनकी मृत्यु होगी और इनके पुत्र जन्मेजय राजा बनेंगे। तो ये जन्म मरण और जीवन में अनेक प्रकार की विपरीत घटनाएं जो होती हैं, ये सब प्रारब्ध में पहले से ही तय होता है। परीक्षित के जीवन में भी तय था। कोई परीक्षित ने जानबूझ करके कोई अपराध नहीं किया, ये होना ही था। और महाराज परीक्षित के द्वारा एक ब्राह्मण का, एक ऋषि का अपमान हो गया। ऋषि के गले में मरे हुए सर्प की माला डाल दी। ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने परीक्षित को शाप दे दिया, और ये शाप का वृत्तांत महाराज परीक्षित को जब पता चला तो परीक्षित ने अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया, और सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट पर आ गए। गंगा के तट पर क्यों आए? क्यों? बोले सांप के काटने से मृत्यु होगी, और सांप के काटने पर जो मृत्यु होती है वो अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु से बचने का उपाय क्या है? बोले भगवान का चरणामृत पीने से अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान के पादोदक का पान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। राजा परीक्षित ने सोचा कि गंगा जी तो भगवान का पादोदक है, चरणामृत है, चरण से प्रकट है। गंगा के तट पर मैं बैठूंगा, गंगा का दर्शन करूंगा, गंगा का जलपान करूंगा, और वहां पर अगर मेरी मृत्यु होगी तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। भले सांप काटे लेकिन वो मृत्यु अकाल मृत्यु